पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। गांव के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था, विवेक। उम्र सिर्फ 18 साल, पर स्वभाव गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में। एक दिन विवेक अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। अचानक एक फटा हुआ पन्ना हाथ में आया। उस पर एक नक्शा और अजीब से मंत्र लिखे थे। विवेक हैरान, ये मंत्र, ये नक्शा किस जगह का है और ये अलौकिक दरवाजा? उसे याद आया, दादाजी अक्सर एक रहस्यमय गुफा की बातें करते थे, जहां सिर्फ सच्चा बच्चा ही प्रवेश कर सकता था। विवेक का जोश बढ़ गया। उसने तय कर लिया, अब मैं ये रहस्य जरूर खोज निकालूंगा। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों करण और रिया को सब बता दिया। रिया हंस पड़ी। अरे, सच में कोई जादुई गुफा होती है क्या? करण बोला, पता नहीं, लेकिन अगर विवेक कह रहा है तो बात में दम होगा। विवेक मुस्कुराया। दम नहीं, सच्चाई है, और इस बार हम तीनों मिलकर उस दरवाजे को ढूंढेंगे। तीनों नक्शा लापते होंगे, लेकिन साहस कम नहीं हुआ। कई घंटों बाद सामने वही गुफा खड़ी थी, जैसी नक्शे में बनी थी। गुफा के द्वार पर शिलालेख लिखा था, जो सत्य, साहस और करुणा रखता है वही भीतर जा सकता है। रिया घबराई और बोली, अगर हम में ये गुण ना हुए तो? विवेक बोला, सोचो, हम यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब हम साहसी हैं, और मुझे पता है सच्चाई और करुणा भी। तीनों ने हाथ थामा, मंत्र पढ़े और अचानक गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही तेज रोशनी फैली, पेड़ बोलने लगे, नदियां गाने लगी, आकाश में 3 चांद चमक रहे थे। ये तो सपनों की दुनिया है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, आखिर तुम सब आ ही गए। तीनों ने पीछे देखा, एक जादुई पेड़ उनसे बातें कर रहा था। पेड़ बोला, तुम्हें इस दरवाजे ने चुना है, लेकिन सावधान रहो, इस दुनिया पर काल रात्रि नाम का अंधकार छाया हुआ है, उसका अंत सिर्फ तुम कर सकते हो। विवेक ने मुट्ठी भींच ली। हम हार नहीं मानेंगे, इस दुनिया को बचाएंगे। जादुई पेड़ ने उन्हें 3 मंत्र दिए, इनसे रक्षा शस्त्र बनाना, यही तुम्हारा सहारा होंगे। तीनों आगे बढ़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था काल रात्रि के सेवक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यात्रा के बीच अचानक एक लड़की मिली, निशा। उसने कहा, मैं भी काल रात्रि का अंत करने आई हूँ, मुझे साथ ले लो। करण तैयार हो गया, लेकिन रिया को शक था, ये लड़की कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही। दिन बीतने लगे। निशा धीरे धीरे करण के करीब आने लगी। रिया बेचैन थी। विवेक, मुझे ये सही नहीं लग रही है। विवेक बोला, सच क्या है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और तभी दूर आसमान से काले बादल घिराए, धरती कांपी, गुफा से गहरी दहाड़ सुनाई दी। विवेक चौंक पड़ा। दोस्तों, ये वही काल रात्रि है। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। विवेक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।